टेस्टिंग the convergence of infinite series for testing the convergence of infinite series on applying following method. On applying following method, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा T3 लिख दीजिएगा ब्रैकेट में T3 और नेक्स्ट लाइन में हेडिंग डाल दीजिएगा मेथड नंबर 2 रूट टेस्ट। हेडिंग डाल दीजिएगा मेथड नंबर 2 रूट टेस्ट। अब हम इसमें यूएन टेस्ट नहीं लगाएंगे और ये नहीं लगाएंगे, रूट टेस्ट लगाएंगे। रूट टेस्ट का फार्मूला ये होता है, इसके लिए यूएन निकालना पड़ता है, तो लिख दीजिएगा वी हैव nth टर्म ऑफ द सीरीज इक्वल्स यूएन। हमने आपको जब ये चैप्टर शुरू करा था तो सिखाया था कि कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। उसमें एक रूल हमने आपको सिखाया था, उसको हम याद दिलाते हैं आपको। वो ये था कि जब किसी सीरीज का nth टर्म हम निकाल रहे हो और उसमें कोई टर्म प्रॉब्लम क्रिएट करे तो आप उसे छोड़ सकते हैं, आप उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अब इसमें फर्स्ट टर्म 1 को नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, इसको अगर आप छोड़ देंगे तो सीरीज को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। जैसे अगर इसे आप छोड़ देते हैं तो फर्स्ट टर्म में x की पावर कितनी आएगी 1, ये फर्स्ट बन जाएगा अगर आप इसे छोड़ देंगे। सेकंड टर्म में पावर कितने 2, थर्ड में पावर कितने 3, इजी हो जाएगा। तो हम यही काम करने जा रहे हैं, तो लिख दीजिएगा नेग्लेक्टिंग फर्स्ट टर्म 1, ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा। यूएन बन गया x रेज़ टू पावर n, अपॉन में लिख दीजिएगा n प्लस 1 रेज़ टू पावर n, इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 1 के साथ लिख दीजिएगा x ग्रेटर देन 0। ये क्वेश्चन में ही कंडीशन दे रखी है। फर्स्ट टर्म में अब ये फर्स्ट टर्म बन गया है, 1 को नेग्लेक्ट कर दिया है तो 1 पर इस तरीके से क्रॉस लगा दीजिएगा। फर्स्ट टर्म में 2 है, सेकंड में 3 है, थर्ड में 4 है, एक आगे चल रहे हैं तो n टर्म में n प्लस 1 आ जाएगा, पावर 1 2 3 है तो पावर n आ जाएगा। ये हमारा इस तरीके से un निकल गया है। टोटल पावर ऊपर भी n है, नीचे भी n है, तो पूरी ब्रैकेट की पावर n बन रही है। इसका मतलब रूट टेस्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। तो लिख दीजिएगा नेक्स्ट लाइन में रूट टेस्ट इज एप्लीकेबल, root test is applicable hence we have root test is applicable hence we have, और फॉर्मूला लगा दीजिएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un पावर 1 अपॉन n। un की वैल्यू रख दीजिएगा n से n कैंसिल कर दें, फाइनली यू गेट 0। आपका आंसर 0 आया है। आप ये देखेंगे रूट टेस्ट में कि आपका आंसर 1 से कम आया है लेस देन 1, 1 से ज्यादा आया है ग्रेटर देन 1, या 1 के बराबर आया है इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हैं 0 आया है, ऑब्वियसली लेस देन 1,
ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसका मतलब ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो लिख दीजिएगा दिस वैल्यू इज लेस देन 1, hence by using Cauchy root test by using Cauchy root test we may conclude that the given series is convergent. We may conclude that the given series is convergent. इस तरीके के क्वेश्चंस हैं आज की एक्सरसाइज में। आज की एक्सरसाइज में एक खास बात यही है कि एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस आज आपको प्रैक्टिस करने हैं उसमें सीरीजेस में एक्स भी आपको दिखाई देगा और जो मेथड्स लगाएंगे वो M2 और M5 के होंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन M5 से रिलेटेड है, थोड़े से क्वेश्चन M2 के हैं जो अभी हमने आपको सिखाया। अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं M5 की प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं, M5 सिखाने जा रहे हैं। तो एक और क्वेश्चन लिखिएगा, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ following infinite series. Test the convergence of following infinite series. Page number 35. Very important question. X plus x square upon 2 plus x cube upon 3 plus डॉट डॉट। हेडिंग डाल दीजिएगा सॉल्यूशन। लिखने का तरीका आप सीख गए हैं तो अब की बार शॉर्ट में लिखेंगे। सॉल्यूशन हेडिंग डालकर लिख दीजिएगा यूजिंग T3 मेथड। यूजिंग T3 मेथड। सारे टर्म प्लस के हैं बेटा और x आ रहा है, सो वी विल अप्लाई T3 मेथड। हेडिंग डाल दीजिएगा। सबसे पहले कौन सा मेथड लगाएंगे इसमें? M2। तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा M2 रूट टेस्ट। M2 हेडिंग डाल दीजिएगा रूट टेस्ट। उसके लिए UN निकालेंगे। UN का मतलब होता है सीरीज का nth टर्म, श्रेणी का nवां पद। तो फर्स्ट टर्म है ये आपका, इसमें x में पावर 1 है, इसमें 2 पावर है, इसमें 3 पावर है, तो nth टर्म में n पावर होगा। अपॉन फर्स्ट टर्म में अपॉन में 1 है, सेकंड में 2 है, थर्ड में 3 है, तो nth में n होगा। ये UN का वैल्यू आ गया है। हमने आपको पिछले लेक्चर में भी सिखाया था, आज फिर एक बार हम बोल दें कि अगर पूरी ब्रैकेट की पावर n हो या पूरी ब्रैकेट की पावर n स्क्वायर हो या पूरी ब्रैकेट की पावर -n हो या पूरी ब्रैकेट की पावर -n स्क्वायर हो, लिख लीजिएगा। अगर इन चार में से कोई सा भी गेटअप हो तभी आपका रूट टेस्ट लगता है। अगर ये गेटअप नहीं है तो रूट टेस्ट नहीं लगता है। तो आप देख सकते हैं इसमें से जो UN हमने निकाला है इसमें ऊपर तो है ये वाला गेटअप, नीचे नहीं है। तो लिख दीजिएगा रूट टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल। रूट
रूट टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल। अब रूट टेस्ट तो लग नहीं पाया, तो अब हम अगला टेस्ट लगाएंगे रेशो टेस्ट। तो हेडिंग डाल दीजिएगा M5 रेशो टेस्ट। जैसे शुरू में ही क्वेश्चन को देख करके हम समझ गए थे कि रूट टेस्ट नहीं लगेगा, तो आप रूट टेस्ट हेडिंग डाल करके नहीं लिखते हैं तो मार्क्स नहीं कटेंगे। जो टेस्ट आप लगा रहे हैं डायरेक्ट आप उसे लिख सकते हैं। तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा M5 रेशो टेस्ट। उसके लिए हमें ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा और इसके लिए हमें UN+1 निकालना पड़ेगा। तो लिख दीजिएगा UN+1 इक्वल्स n की जगह n+1 लिख दीजिएगा। ये UN+1 का वैल्यू आ गया। n की जगह n+1 रख दीजिएगा, इसमें भी और इसमें भी। लिखेंगे वी हैव, फार्मूला लिखिएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी UN/UN+1। ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं रेशो टेस्ट का, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी UN/UN+1। लिख दीजिएगा यूजिंग 2 and 3। यूजिंग 2 and 3 वैल्यू रख दीजिएगा 2 और 3 से। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऐसे ही अब इसे में लिमिट की टेक्निक्स लगा करके इसे सॉल्व करना है। तो n+1 तो ऊपर चला गया और बाकी सब टर्म सेट कर दिए हमने। x⁴n ऐसे ही n नीचे आ गया, x⁴n+1 ऐसे ही n+1 ऊपर चला गया, क्योंकि ये अपॉन के भी अपॉन में है। अलग अलग कर दीजिएगा पावर्स को। तो यू कैन राइट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x⁴n ऐसे ही n एज इट इज। इसमें से n कॉमन निकाल दीजिएगा। लिमिट का चैप्टर हमने आपको रिवाइज करा दिया है, वही टेक्निक्स लगा रहे हैं। जो x की पावर्स हैं उन्हें अलग अलग कर दीजिएगा। n पावर्स हमने अलग कर दिए, 1 पावर अलग कर दिए हमने। n से n कैंसिल कर दीजिएगा और x⁴n भी कैंसिल कर दीजिएगा। जैसे आप n की जगह इंफिनिटी रखेंगे, यू नो इट विल बी 1/इंफिनिटी, तो ये 0 बन जाएगा ना बेटा। और 0+1 फाइनली 1 बन गया। तो फाइनल आंसर आपका क्या आ गया 1/x। ये x तो रह गया बचा हुआ, तो आंसर क्या आया 1/x। देखो फार्मूला ध्यान से, फार्मूला ये कहता है कि अगर ये आंसर 1 से बड़ा है, 1 से ग्रेटर है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी। अगर ये आंसर लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट होगी, और इक्वल 1 है तो टेस्ट आपका फेल हो जाएगा। और अगर फेल हो गया तो फिर और टेस्ट लगाने पड़ेंगे। तो आप बताओ सोच करके, ये आंसर 1 से बड़ा है 1 से छोटा है? ये लेस देन 1 है ग्रेटर देन 1 है? लेस देन 1 है। ये तो बेटा x पर डिपेंड कर रहा है ना। आप जरा सोचिएगा ध्यान से, अगर x की वैल्यू 2 है देन इट विल बिकम 1/2 विच विल बी लेस देन 1। और अगर x की वैल्यू 0.2 है, अगर x की वैल्यू 0.2 है तो ये बन जाएगा 1/0.2, तो आंसर आ जाएगा 5 और वो बन जाएगा ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या हो गया कि अभी हम कंफर्म नहीं है कि ये आंसर 1 से ग्रेटर है या 1 से लेस है। इसका मतलब ये हो गया, हमें ध्यान से सुने, हमें ऑल द 3 केसेस डिस्कस करने पड़ेंगे और हमें 3 आंसर्स लिखने पड़ेंगे। तो सुनेंगे ध्यान से, इस वजह से, ये सुनिएगा ध्यान से, इस वजह से जब जब रेशो टेस्ट आप लगाएंगे, टाइप 3 का क्वेश्चन होगा तो आपके 3 आंसर आया करेंगे। केस फर्स्ट, केस सेकेंड, केस थर्ड। इसलिए ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, इनमें बहुत सारा काम करना होता है, 3 आंसर्स आपको निकालने होते हैं।
तो जब जब आपका रूट टेस्ट लगेगा तो एक ही आंसर निकलेगा, और जब जब रेशो टेस्ट लगेगा टाइप 3 में तो 3 आंसर्स आपको लिखने पड़ेंगे। तो लिख दीजिएगा नेक्स्ट लाइन में यही 3 आंसर्स हम लिखने जा रहे हैं। हेडिंग डाल दीजिएगा केस फर्स्ट, इफ 1/x ग्रेटर देन 1, अगर ये आंसर 1 से बड़ा है तो ग्रेटर देन 1 में क्या लिखेंगे हम, कन्वर्जेंट। ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेशन देखिएगा, 1/x ग्रेटर देन 1 है, x को उधर भेज दो तो 1 ग्रेटर देन x लिख सकते हैं इसको। ध्यान से देखो बेटा, 1/x ग्रेटर देन 1, x उधर चला गया, 1 ग्रेटर देन x है तो इसे लिख सकते हैं x लेस देन 1 कन्वर्जेंट। ये पहला आंसर आ गया। हेडिंग डाल दीजिएगा केस सेकेंड, लिख दीजिएगा इफ 1/x लेस देन 1 डाइवर्जेंट। अगर ये आंसर लेस देन 1 है तो देखो लेस देन 1 में क्या लिखेंगे आंसर हम, डाइवर्जेंट। 1/x लेस देन 1 में डाइवर्जेंट है। इसे सॉल्व अगर करें तो कैसा आएगा, x उधर चला जाएगा तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 लेस देन x। समझिएगा इस बात को, 1x से लेस है तो x 1 से ग्रेटर है, नहीं, फिर से बोले 1x से छोटी वैल्यू है तो x 1 से ग्रेटर वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है। तो ये आपका दूसरा आंसर आ गया, x ग्रेटर देन 1 डाइवर्जेंट। ये आपका सेकेंड आंसर आ गया। 3 आंसर आपको निकालने हैं, बोर्ड पे से हटाने जा रहे हैं। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, UN निकाला, UN+1 निकाला, रेशो टेस्ट लगाया, काश या 1 2 3 कोई नंबर आ जाता तो हम एकदम बता देते कि वैल्यू लेस है या ग्रेटर है। यहाँ तो x आ गया, इसलिए पता ही नहीं चल पाया, इसलिए हमें 3 केसेस डिस्कस करने पड़ेंगे। हमने ये ग्रेटर देन 1 का पहला आंसर लिखा, लेस देन 1 का सेकेंड आंसर लिखा, और इक्वल 1 का अब हम थर्ड आंसर लिखने जा रहे हैं। तो हेडिंग डाल दीजिएगा केस 3, if x equals 1, हेडिंग डाल दीजिएगा केस थर्ड, if x equals 1, if x equals 1 लिख दीजिएगा रेशो टेस्ट फेल। ऐसी स्थिति में लिखा हुआ है क्लियर, रेशो टेस्ट फेल हो जाता है, आंसर नहीं निकल पाया, और आंसर तो हमें निकालना पड़ेगा तीसरा। तो हम क्या करेंगे, सुनेंगे ध्यान से, हम क्या करेंगे, सुनेंगे ध्यान से, हम क्या करेंगे, x की वैल्यू UN में रख देंगे, x की वैल्यू UN में रख देंगे। लिख दीजिएगा पुट x इक्वल 1 इन इक्वेशन 2, रख दीजिएगा। तो UN का आंसर क्या आ गया, 1/n। और सुनेंगे ध्यान से, UN का आंसर क्या आ गया, 1/n। सुनेंगे ध्यान से, अब x आना बंद हो गया, अब x आना बंद हो गया है, और x आना बंद हो गया है, इसका मतलब अब क्वेश्चन टाइप 2 का बन गया है, और टाइप 2 का बन गया है तो मतलब अब 9 टेस्ट लगाने पड़ेंगे। मतलब ये कि सबसे ज्यादा बड़ा क्या लग रहा था, टाइप 2 का मेथड, कि उसमें 9 मेथड्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वास्तव में टाइप 3 टाइप 2 से भी ज्यादा बड़ा है। टाइप 3 में कितने मेथड हमने बोले थे, केवल 2 हैं, लेकिन वो दिखाने वाले हैं। टाइप 3 में 2 मेथड हैं केवल, लेकिन जब दूसरा मेथड आप लगाते हैं तो 3 आंसर निकलते हैं, और जब आप तीसरा आंसर निकालने बैठते हैं तो फिर से 9 मेथड लगते हैं। तो इसलिए टाइप 3 टाइप 2 से ज्यादा बड़ा मेथड है। अब फिर से बोलेंगे क्या, अब तीसरा आंसर निकालने जा रहे हैं, अब टाइप 2 के 9 मेथड लगाएंगे। अब टाइप 2 के सारे मेथड लगेंगे, UN टेस्ट, रूट टेस्ट, फर्स्ट कंपैरिजन, सेकंड कंपैरिजन। रेशो तो फेल हो गया है, ये नहीं लगेगा, बाकी सब लगेंगे। इसके आगे के हायर रेशो टेस्ट, लॉग टेस्ट, डिमॉर्गन टेस्ट, जनरल टेस्ट सब लगने हैं अब एक एक करके। तो अब एक एक करके लगाते जाते हैं। जो टेस्ट फेल होते जाएंगे उन्हें लिखने की जरूरत नहीं है, जो ओरली फेल हो जाते हैं उन्हें आप छोड़ सकते हैं। जैसे UN टेस्ट है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी
un निकालेंगे, n की जगह इन्फिनिटी रखेंगे, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0। तो कैलकुलेशन करके दिखाने की जरूरत नहीं है। यूएन टेस्ट में आंसर 0 आ गया है, ये टेस्ट फेल हो गया है, करने की जरूरत नहीं है। रूट टेस्ट तब लगता है जब पावर 1 अपॉन n हो, ऐसा गेटअप नहीं है तो ये भी छोड़ दे रहे हैं, ये लगेगा। तो हेडिंग डाल दीजिएगा नेक्स्ट लाइन में, फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट। फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, अब ये याद आएगा आपको, पिछले लेक्चर्स में हमने सिखाया था, उसका रिवीजन हो जाएगा। अगर किसी बच्चे ने नहीं करा है तो परेशान ना हो, नए सिरे से सीख ले रहे हैं। क्या करते हैं, 1 अपॉन n⁻p से कंपेयर कर देते हैं। तो लिख दीजिएगा कंपेयरिंग विद 1 अपॉन n⁻p। Comparing with 1 upon n⁻p, we have p equals 1। इसको 1 upon n⁻p से कंपेयर कर दो तो p की वैल्यू 1 आ गई, लिखा है फॉर्मूला। p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 में कन्वर्जेंट, लेस देन 1 में डाइवर्जेंट, इक्वल्स 1 में डाइवर्जेंट। तो लिख दीजिएगा डाइवर्जेंट। ये आपका तीसरा आंसर आ गया। ये तीनों आंसर एक साथ लिख देते हैं, लिख दीजिएगा। Hence we have x less than 1 convergent, x greater than 1 divergent, x equal 1 divergent। ये तीन आंसर आए आपके, ये है आपके सवाल के आंसर। इनमें से दो आंसर जो एक जैसे आए हैं उन्हें मिला करके भी लिखा जा सकता है। ये दो डाइवर्जेंट है, इन्हें एक साथ लिख सकते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। और x less than 1 कन्वर्जेंट, x ग्रेटर देन इक्वल 1 डाइवर्जेंट, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये भी ये लिख दो चाहे ये लिख दो, दोनों ठीक है। ये आपके आंसर लिखने के दो अलग अलग तरीके हैं। ये आपका मेथड है आज की एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को करने का तरीका है। आज की जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो तीन तरीके के हैं। आप जो प्रैक्टिस करेंगे उनमें कुछ क्वेश्चंस तो रूट टेस्ट के होंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रेशो टेस्ट के हैं। लेकिन जब आप रेशो टेस्ट लगाएंगे तो तीन आंसर आपको निकालने पड़ेंगे। दो आंसर तो सीधे सीधे ऐसे निकलेंगे, लेकिन जब आप तीसरा आंसर निकालने बैठेंगे तो उसमें तीसरे आंसर को निकालने के लिए फर्स्ट कंपैरिजन लगाना पड़ेगा। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जब आप तीसरा आंसर निकालने बैठेंगे तो उसमें सेकंड कंपैरिजन लगाना पड़ेगा। इसकी प्रैक्टिस और हम आपको कराते हैं, तो फिर एक्सरसाइज के हर तरीके के क्वेश्चन को करने का मेथड आपकी समझ में आ जाएगा। तो राइट वन मोर क्वेश्चन, फिर आपका पूरा कमांड आप हो जाएगा क्वेश्चंस पे। एक और क्वेश्चन लिखिएगा, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ following infinite series। Test the convergence of following infinite series, पेज नंबर 32। लिख दीजिएगा x अपॉन 1 इंटू 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू 4 प्लस डॉट एक्स अपॉन 1 इंटू 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू 4 अप टू इंफिनिटी। हेडिंग डाल दीजिएगा सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या देखते हैं, कौन से ग्रुप का क्वेश्चन है। अब हम समझ गए हैं सारे टर्म प्लस के हैं और x आ रहा है तो टाइप 3 का है, तो लिख दीजिएगा यूजिंग T3 मेथड। यूजिंग T3 मेथड लिख दीजिएगा un इक्वल un निकाल दीजिएगा xn अपॉन n इंटू n प्लस 1
फर्स्ट में x रेज़ टू पावर 1 है, सेकंड में 2, थर्ड में 3, तो nवे में nth में n पावर आएगा। फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकंड में 2 है, थर्ड में 3 है, तो nth में n आएगा। इनटू में एक अगला चल रहा है तो n प्लस 1 आएगा। टोटल पावर, अब जैसे हमने देखा कि ये T3 का क्वेश्चन है तो मेथड नंबर 2 लगेगा। रूट टेस्ट वो लगा नहीं सकते क्योंकि टोटल पावर n नहीं आ रही है, तो उसे लिखने की भी जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अगला लगाएंगे, जो भी लगाना है वो लिखना है बस आपको, तो ये लगेगा ही नहीं। तो इसलिए मेथड नंबर 5 पर आ गए, रेशो टेस्ट पर। तो यही हेडिंग डाल दीजिएगा M5 रेशो टेस्ट। लिख दीजिएगा UN+1 इक्वल्स, n की जगह n+1 रख दो और इसका नंबर डाल दीजिएगा 3। लिख दीजिएगा कंसीडर, फार्मूला लिख दीजिएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी UN/UN+1। UN की वैल्यू रख दो, UN+1 की वैल्यू भी रख दीजिएगा। n+1 n+2 को न्यूमरेटर में लिख दीजिएगा। x रेज़ टू पावर n ऐसे ही, n इंटू n+1 नीचे आ गया, x रेज़ टू पावर n+1 ऐसे ही, n+1 n+2 ऊपर चला गया। n+1 कैंसिल कर दीजिएगा। लिमिट में जैसे कैलकुलेशन आपको सिखाई थी वैसे ही कर रहे हैं। अब ये कैलकुलेशंस आपको इजी लगनी चाहिए। n कॉमन निकाल दीजिएगा और x की पावर जो है बेटा अलग अलग कर दीजिएगा। n पावर कैंसिल और ये n भी कैंसिल। फाइनल आंसर आपका 1/x आ गया है। n की जगह इंफिनिटी रखेंगे, 2/0 और 0+1 आ गया ना बेटा, और ये बचा रह गया बस x रेज़ टू पावर 1, तो फाइनली 1/x। तो हेडिंग डाल दीजिएगा फिर से वही केस फर्स्ट, 1/x ग्रेटर देन 1 कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 में कन्वर्जेंट। इसे सिंप्लीफाई करना होता है ना बेटा, तो 1 ग्रेटर देन x यानी x लेस देन 1। ये पहला आंसर हो गया। हेडिंग डाल दो केस सेकेंड, 1/x लेस देन 1 में डाइवर्जेंट, तो 1 लेस देन x यानी x ग्रेटर देन 1। मैक्सिमम क्वेश्चन में 1/x रिजल्ट आता है, इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चन में पहला दूसरा आंसर यही रहना है। एक बात और बोलना चाहते हैं, एक आध क्वेश्चन ऐसा है जिसमें x की जगह x² आ जाएगा, तो उसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर यही बन जाएगा x² लेस देन 1 पहला आंसर और x² ग्रेटर देन 1 दूसरा आंसर। ये हमारे दो आंसर बन गए हैं। हेडिंग डाल दीजिएगा केस थर्ड। तीसरा आंसर निकालने जा रहे हैं। कैसे निकालते हैं? x की वैल्यू un में रख देते हैं। लिख दीजिएगा पुटिंग x इक्वल 1 इन इक्वेशन 2। हेडिंग डाल दीजिएगा केस थर्ड और उसमें लिख दीजिएगा पुटिंग x इक्वल 1 इन इक्वेशन 2। We have un equals ये आ गया, un का आंसर ये आ गया। अब इसमें वो टेस्ट लगाने हैं आपको टाइप 2 वाले, तो लिख दीजिएगा यूजिंग T2 मेथड्स, टाइप 2 मेथड्स। Now using type 2 methods। अब टाइप 2 के मेथड्स लगाने हैं। सबसे पहले कौन सा टेस्ट लगाएंगे? यूएन टेस्ट।
तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो 0 आ जाएगा, टेस्ट फेल हो गया। फिर रूट टेस्ट लगेगा नहीं, टोटल पावर n या n स्क्वायर नहीं आ रहा। मेथड नंबर 3 लगेगा नहीं, 1/n रेज़ टू पावर p से कंपेयर नहीं कर सकते, n+1 आ रहा है, इसलिए मेथड 4 पर आ गए। तो लिख दीजिएगा M4 सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट, M4 सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट। इस ये पहले सीख चुके बेटा, एक बार हम, जिन बच्चों ने नहीं करा वो समझ लीजिएगा, उन्हें नया लगेगा, बाकी तो रिवीजन लगेगा। एक बार कर चुके, एक्सरसाइज इसकी हो चुकी है हमारी, आज दूसरी बार कर रहे हैं। इसमें 3 काम करने होते हैं बेटा, एक तो Vn निकालते हैं, एक लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक रह गया लिखने से, इसमें ये un था और है, इसमें un/Vn है बेटा। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/Vn निकालते हैं, फाइनाइट आता है। तीसरा काम ये, तो चलो एक एक करके तीनों काम करते हैं। देखिएगा पहला, Vn इक्वल्स 1/n की पावर, देखिएगा n की पावर कैसे निकालते हैं, dr पावर माइनस nr पावर। dr में कितनी पावर है, हर में, डिनोमिनेटर में टोटल पावर कितनी है 2, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पावर बनेगी ना मैक्सिमम, और ऊपर कितनी पावर है, कुछ भी नहीं तो 0, तो ये dr पावर माइनस nr पावर लिखी जाती है। तो Vn का आंसर आ गया 1/n²। पहला काम तो ये हो गया। 3 काम करते हैं इसमें, पहला है फाइंड Vn, Vn निकालो। Vn कैसे निकलता है, 1/n की पावर में dr पावर माइनस nr पावर। यहाँ पर कितनी पावर है, मैक्सिमम, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम पावर 2 आएगी, और ऊपर कितनी पावर है 0, तो ये Vn निकलेगा। और दूसरा काम है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/Vn, फाइनाइट आना चाहिए। अगर फाइनाइट नहीं आता है तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा। तो निकालते हैं, लिखिएगा वी हैव लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/Vn, वैल्यू रख दो, un की वैल्यू भी रख दीजिएगा और Vn की वैल्यू भी रख दीजिएगा। n कॉमन निकाल कर कैंसिल कर दीजिएगा। तो 1 आंसर आ गया। कहते हैं कि आंसर आपका जो आया है फाइनाइट आना चाहिए। फाइनाइट आना चाहिए का मतलब तो समझते ना बेटा, इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, उसे कहते हैं फाइनाइट आना चाहिए। तो ये फाइनाइट तो आया 1 हमारा, तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब बोले अगर आ जाए सर तो क्या बोलेंगे, तो मेथड 4 फेल हो जाएगा, फिर अगला लगाना पड़ेगा मेथड। अब तीसरी बात क्या है, इन Vn M3 कहते हैं अगर ऐसी स्थिति बन जाए तो Vn में M3 लगा दो, और वो सवाल का आंसर बन जाएगा। तो लिख दीजिएगा कंपेयर Vn विद 1/n⁵p, कंपेयर Vn विद 1/n⁵p। तो p का आंसर क्या आ गया 2, तो ग्रेटर देन 1 आया, और ग्रेटर देन 1 में क्या बेटा कन्वर्जेंट, लिख दीजिएगा कन्वर्जेंट, लिख दीजिएगा इन दिस कंडीशन द सीरीज इज कन्वर्जेंट, इन दिस कंडीशन द सीरीज इज कन्वर्जेंट। यही आपके क्वेश्चन का तीसरा आंसर है। तो इस तरीके से हमने आपको सारी पॉसिबिलिटी सिखा दी है। आप इसकी आज प्रैक्टिस करिएगा। हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो अगले मेथड 6 के लिए होगा। थैंक यू सो मच।